तो चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। तो विस्तार से आपको जानकारी देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। 15 जनवरी को सैफ पर अज्ञात हमलावर ने हमला किया। हमलावर ने सैफ पर 6 बार चाकू से वार किया। सैफ और हमलावर के बीच में हाथापाई भी हुई। हमले में बच्चों की नैनी भी घायल हुई है। सिर्फ सैफ अली खान ही बल्कि जो वहां पर काम करती है जो नैनी है वो भी घायल हुई है। सैफ तैमूर के साथ ऑटो में अस्पताल पहुंचे। उनकी सर्जरी में चाकू का टुकड़ा भी निकला है। सैफ अली खान फिलहाल लीलावती अस्पताल में स्पेशल रूम में भर्ती है और डॉक्टर्स का कहना है कि सैफ अली खान फिलहाल सेफ है। तो ये बड़ा अपडेट और उसके साथ ही क्या था पूरा घटनाक्रम, अब तक क्या क्या देखने को मिला इस पूरे मामले को लेकर, वो हमने आपको बताया है। और देखिए लगातार हम आपको वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं जहां पर इस संदिग्ध को, इस युवक को हिरासत में लिया गया था, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब इसको लेकर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है या नहीं। अब इस पूरे मामले को लेकर और सैफ अली खान पर हमले को लेकर कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि 12वीं मंजिल तक हमलावर आखिर कैसे पहुंचा। एंट्री गेट से लेकर लिफ्ट तक किसी ने भी इसे रोका नहीं, क्या किसी की भी इस पर नजर नहीं पड़ी। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि घर में जबरन घुसने, ताला या खिड़की की जाली काटने आदि के सबूत भी नहीं मिले हैं। इतनी आसानी से ये आरोपी कैसे सैफ अली खान के घर के अंदर एंटर कर जाता है। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जबरन घुसने के निशान नहीं मिले हैं तो घर में किसने एंट्री दी, दरवाजा खुला छोड़ा हुआ था क्या, ये भी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या हमलावर को पता था कि सैफ का घर कहां पर है और बच्चों का कमरा कहां पर है। क्या घरेलू मेड के कमरे से हमलावर सैफ के घर में घुसा है। हमलावर के पास हेक्सा ब्लेड भी था। अब लेकिन सैफ की पीठ से चाकू का टुकड़ा निकाला गया है। और वहीं पर अगर बात कर ली जाए तो देखिए पॉश इलाके की इमारत, ऐसी बिल्डिंग में सुरक्षा आखिर क्यों नहीं थी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज की बात करें या फिर सुरक्षा कर्मियों की बात करें, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो उनकी काफी ज्यादा कमी देखने को मिली, ऐसी पुलिस की जानकारी में निकलकर सामने आया। सीसीटीवी में हमलावर के आने जाने में 1 घंटे की ड्यूरेशन क्यों थी। हमलावर को कमरे में बंद कर दिया था तो फिर वो बाहर कैसे निकला और भागने में कामयाब आखिर कैसे हुआ। और एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि हमलावर ने कोई ज्वेलरी आखिर क्यों नहीं चुराई, मकसद आखिर इसके पीछे क्या था। तो ये तमाम सवाल जो कि खड़े होते हैं। और सबसे पहली बात कि जो हमलावर है, आरोपी है, वो अचानक सैफ अली खान के घर के अंदर कैसे घुस जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उसके अलावा सीसीटीवी कैमरे भी लगे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई उसे रोकने का प्रयास नहीं करता है। और जब हमला होता है उसके बाद भी उसे कोई भी नहीं पकड़ता है। और इसी को लेकर अब कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। चलिए इसी खबर पर अब ज्यादा बातचीत और जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। शरद जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं लगातार अपडेट सामने आ रहा है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि एक सुपरस्टार, चाहे हम करीना कपूर खान की बात करें, सैफ अली खान की बात करें, उनके घर में अचानक कोई आरोपी, कोई शख्स घुस जाता है, उसे रोकने का प्रयास भी नहीं किया जाता है और सीसीटीवी कैमरों को लेकर भी कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक आरोपी को घर में ही कैद करने की बात सामने आ रही थी, लेकिन फिर ये बात सामने आई कि वो भाग गया। फिर ये भी कथित रूप से इस तरह की खबरें भी हैं कि करीना कपूर की तरफ से कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिनकी पुष्टि नहीं हुई कि उसको भगाया गया है। अब ये सारी कहानी बहुत उलझी हुई है। सैफ अली खान जाहिर तौर पर हमलावर से भिड़ते हैं, वो एक से अधिक थे या कम थे या एक ही था, इसकी कोई तस्वीर साफ नहीं है। और जब से ये घटनाक्रम हुआ तब से पुलिस की तरफ से अभी कोई निर्णायक स्टोरी सामने नहीं आई जी। तो ये कहानी बहुत पेचीदा होती जा रही कि आखिर ऐसा क्या था कि घर की रेकी करने की बात सामने आ रही है। रेकी करने के बाद ये भी पता चल रहा है कि एक हमलावर को घर में ही कैद कर लिया गया था, फिर वो हमलावर भागने में सफल हो जाता है। फिर सवाल ये उठता है कि 12 मंजिला इमारत, एक पॉश इलाका जो मुंबई का बांद्रा है, वहां किसी पड़ोसी को फोन नहीं किया जाता है कि सैफ पर हमला हुआ है। सैफ चुपचाप एक कॉमन मैन की तरह ऑटो में बैठ के जाते हैं जी। उनके साथ सिर्फ उनका 6 साल का पुत्र होता है। जबकि हम देखते हैं कि करीना कपूर यानी कपूर खानदान और
सैफ अली खान का परिवार बहुत बड़ा है। तो इन परिस्थितियों में क्या छिपाने की कुछ कोशिश सैफ अली और करीना की तरफ से की गई है? क्योंकि एक हाई प्रोफाइल मामला है, इसलिए पुलिस अभी पूरे डिटेल सामने नहीं रख रही है, लेकिन कुल मिलाकर ये कहानी बहुत उलझी हुई और पेचीदा है। और अब छत्तीसगढ़ कनेक्शन दुर्ग से सामने आ गया है, जहां एक और संदेही को गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल सर, तो एक के बाद एक कई बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर जो हमलावर है वो किस मकसद से सैफ अली खान के घर में घुसता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं जाइएगा मत, आगे देखिए हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी के साथ कुंभ कथा। लेबनान में आर्मी कमांडर जोसेफ ऑन को नया राष्ट्रपति चुना गया। गुरुवार को संसद में हुई 2 राउंड की वोटिंग के बाद 60 साल के ऑन को नई जिम्मेदारी मिली। 2 साल से खाली राष्ट्रपति पद को भरने के लिए अब तक 12 बार कोशिश हो